सो गाइस फाइनली जेजेके के चैप्टर 262 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं सुकुना वर्सेस गोजो का डोमेन क्लैश। मतलब सुकुना वर्सेस यूटा का डोमेन क्लैश। क्योंकि अब कुछ भी बोलो, है तो वो यूटा ही, भले ही बॉडी गोजो की ही क्यों ना हो। और साथ में बहुत मैसिव चीज़ें भी रिवील करी गई हैं। और हाँ, एक बुरी खबर जेजेके फैंस के लिए। बाकी हम चैप्टर शुरू करते हैं विद द बैड न्यूज़ कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 7 पेजेस का है। यूजुअली वीकली मांगा सिर्फ 15 से 20 पेजेस की ही होती है, बट इसमें सिर्फ 7 ही पेजेस है। और अभी यही नहीं, एक और बैड न्यूज़ सुनिए कि जुजुत्सु काइजन की जो मांगा है वो फिर से ब्रेक पर जाने वाली है, और वो भी 2 वीक्स के लिए। पर ऐसा क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। बट अभी स्टार्ट होता है चैप्टर विद द डोमेन क्लैश ऑफ यूटा वर्सेस सुकुना। जहाँ पे लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। और सुकुना वर्सेस यूटा का जो डोमेन बैटल हो रहा है वो बिल्कुल सेम है गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल के थर्ड राउंड के डोमेन क्लैश वाला। क्योंकि यूटा सुकुना के अगेंस्ट अपना डोमेन ओपन करता है और इन्फिनिट वॉइड के बैरियर को एक बास्केटबॉल के शेप जितना छोटा कर देता है। मगर फिर सवाल ये है कि यूटा ने ऐसा करा क्यों। तो यूटा ने ऐसा करा क्योंकि जब सुकुना और गोजो का डोमेन बैटल हो रहा था और गोजो बार बार अपना डोमेन बैटल हार रहा था, बट उसके बाद गोजो इसका एक सोल्यूशन निकालता है कि अगर वो अपने डोमेन का बैरियर एक छोटे साइज़ का कर देगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट तक टिक पाएगा सुकुना के डोमेन के सामने। और अगर तुम्हें याद ना हो तो कुसाकाबे ने ये बताया था कि डोमेन के बैरियर को चेंज करना कोई आसान काम नहीं है, और यही चीज़ यूटा कर रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि डोमेन के बैरियर को छोटे करने से क्या फ़ायदा होगा, तो जो डोमेन एक्सपेंशन का जो बैरियर है वो इसलिए ही होता है कि जो कर्स टेक्निक है वो ओपोनेंट को मैक्सिमम आउटपुट पे हिट करे। और ये बात खुद यूटा ने ही कंफर्म करी थी गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल में इन चैप्टर नंबर 228। आगे नरेटर ये बताता है कि सुकुना से लड़ते टाइम गोजो ये समझ गया था कि अगर उसने अपने डोमेन का बैरियर को छोटा कर दिया तो एटलीस्ट उसका डोमेन 3 मिनट तक टिक ही जाएगा सुकुना के डोमेन के अगेंस्ट। और अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये 3 मिनट क्यों आ रहा है बार बार। तो जब सुकुना वर्सेस गोजो के डोमेन बैटल में गोजो फर्स्ट टाइम अपने डोमेन के बैरियर को छोटा करता है, तब भी सुकुना ने गोजो के डोमेन को तोड़ दिया था, बट तुरंत ही सुकुना का भी डोमेन टूट जाता है। क्योंकि गोजो ने सुकुना को इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था कि सुकुना अपना डोमेन मेंटेन ही नहीं कर पा रहा था। और गोजो को ये करने में 3 मिनट लगे थे, और उस टाइम सारे सॉर्सरर्स ने देखा था, इंक्लूडिंग यूटा। इस वजह से यूटा को पता है इस बारे में। अब आगे यूटा आके बोलता है कि गोजो वर्सेस सुकुना वाली फाइट के कंपैरिजन में सुकुना की हालत अभी ज़्यादा ख़राब है, तो मेरे पास ज़्यादा चांस है कि मैं 3 मिनट से पहले ही सुकुना को पेल दूँ। और फिर नरेटर ये भी बताता है कि सुकुना ने भी अपने डोमेन की रेंज को छोटा कर लिया है, ताकि वो यूटा या फिर कहे गोजो का इन्फिनिट वॉइड को काउंटर कर सके, जैसा उसने गोजो वर्सेस सुकुना वाली फाइट में भी करा था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील होती है कि फाइट्स के स्टार्ट होने से पहले ही यूटा ने गोजो के साथ सोल स्वैप करी थी, ताकि यूटा ट्रेनिंग कर सके और अपने बैरियर टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सके। और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सोल स्वैप कैसे हो रही है, तो जो मेमे का छोटा भाई है उई उई, उसकी कर्स टेक्निक है सोल स्वैप करना। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, जहाँ यूटा सोच रहा होता है कि मैं सुकुना को 3 मिनट में इतना इंजर्ड कर दूंगा कि वो अपने डोमेन मेंटेन ही ना कर पाए, जैसा गोजो ने किया था। और वहीं दूसरी तरफ सुकुना को पता है इस 3 मिनट के बारे में, और वो ये सोच रहा है कि मैं इन 3 मिनट में यूटा का इन्फिनिट वॉइड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और फिर अपने डोमेन को एक्सपैंड करके सबको मार दूंगा। जहाँ तक मुझे लगता है सुकुना भी इन बैटल से कुछ ज़्यादा ही इरिटेट हो चुका है। बाकी हम आते हैं करंट सीन में, जहाँ डोमेन बैटल है यूटा वर्सेस सुकुना के बीच में, जहाँ यूटा ब्लू मारने की कोशिश करता है सुकुना पर, बट ऐसा नहीं होता, बल्कि सुकुना इंस्टेंटली यूटा के सामने आता है, उसका हाथ पकड़ता है और एक मुक्का देके मारता है उसके मुंह पे। अब उसके बाद यूटा एक चीज़ सोचता है कि सुकुना यूटा पर अटैक कर रहा है, बट उसका इन्फिनिट वॉइड का इफेक्ट सुकुना पर क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ सुकुना को कुछ भी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सुकुना वो ही कर रहा है जो उसने गोजो के अगेंस्ट करा था। तो बेसिकली कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर जब अपना डोमेन यूज़ करता है तो वो सिर्फ एक कर्स टेक्निक यूज़ कर सकता है, जो उसके डोमेन की कर्स टेक्निक है। बट हम बात कर रहे हैं रियोमेन सुकुना की, द किंग ऑफ कर्सेस, जो कि यूज़ कर रहा है डोमेन एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ सुकुना ने अपने डोमेन में डोमेन एम्पलीफिकेशन को फ्यूज़ कर लिया है, जिससे अब इन्फिनिट वॉइड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सुकुना पर। और जिनको नहीं पता कि डोमेन एम्पलीफिकेशन क्या होता है, तो ये बेसिकली एक टेक्निक है जो कि किसी भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर देता है, जो कि सुकुना ने गोजो के अगेंस्ट भी यूज़ करी थी और यूटा के अगेंस्ट भी यूज़ कर रहा है। और ये करते करते सुकुना की फेस पर एक इविल स्माइल भी है, क्योंकि उसे पता है कि डोमेन के अंदर जो भी हो रहा है वो बाहर वाले सॉर्सरर्स को नहीं पता, और ना ही यूटा किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। अब इसके बाद चैप्टर का लास्ट पैनल, जिसमें हम देखते हैं फुल्ली मैनिफेस्टेड रीका को, जो कि यूटा की लाइफलेस बॉडी को लेकर रो रही है। और हाँ, ये हमारी असली रीका नहीं है, ये सिर्फ रीका की एक मैनिफेस्टेशन है जो कि यूटा के साथ रहती है, और शायद इसके अंदर रीका की मेमोरी का कुछ पार्ट है जिस वजह से रो रही है यूटा की लाइफलेस बॉडी को लेके। अब चैप्टर यही खत्म होता है और लास्ट में एडिटर का कमेंट है, रीका हैज़ फुल्ली मैनिफेस्टेड बट
अब इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा, मगर अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में सिर्फ 7 पेजेस ही क्यों, और मांगा दोबारा से 2 हफ्तों के लिए ब्रेक पर क्यों जारी है। तो सीन ये है कि जेजेके का जो राइटर है गेगे अकुटामी, उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से मांगा ब्रेक पर है। बट टेंशन नॉट, नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही आएगा, जो कि अराउंड 27 जून को आ जाना चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी और वीडियोज़ में, तब तक सायोनारा।